नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। हस्तरेखा विज्ञान की गहराइयों में जाकर के विस्तृत हस्तरेखा विज्ञान का जानना, अथाह समुद्र के अंदर से मेरा एक बूंद भर का ज्ञान आपको प्रकाशित करने का प्रयास है। उसी प्रयास में आज मैं आपको बताने वाला हूं, हस्तरेखा के द्वारा आप कैसे जान सकते हैं कि आपको शुगर, लीवर, कोलेस्ट्रॉल या मोटापे जैसे रोग चल रहे हैं और उनके साथ ही साथ क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर आज हम प्रकाश डाल रहे हैं। सबसे पहले एक बात जान लीजिएगा, चंद्रमा व्यक्ति है और जल का कारक भी है। शुक्र मीठे का कारक भी है। आपकी नाड़ियों से लेकर के और आपके तंत्र को जब प्रवाहित करतियां हैं नलियां, तब जाकर के आपको जो है वो खान पान संबंधी समस्याओं का सामना होता है। उन खान पान संबंधी समस्याओं के कारण या पहले भोग के कारण आपको ऐसे रोग विधाता देता है जिनका नाम शुगर, लीवर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा हो जाता है, चर्बी के रोग हो जाते हैं। इन रोगों को हस्तरेखा में देखने के लिए क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपका चंद्र पर्वत ये हिस्सा है और शुक्र पर्वत का ये हिस्सा है, यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये शुक्र है, इधर शुक्र हो गया, और इधर यदि इसको मैं यहां पर इधर से इधर तक मंगल होता है जितने, और नीचे का जो पर्वत होता है ये यहां पर चंद्र पर्वत होता है। ठीक है, ये आपका चंद्र पर्वत है। शुक्र और चंद्र, इनका स्थिति यदि आपके हाथ के अंदर ठीक नहीं है तो आपको इस प्रकार के रोगों का सामना होगा। कुछ और स्थितियों को भी बता देते हैं, उनसे भी पता लगता है। जैसे अगर प्रथम रूप से देखें तो आपके हाथ के अंदर, यहां पर सभी लोगों के हाथ के अंदर ये नाखून होते हैं, और इन नाखूनों के अंदर यहां पर यदि आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगे, यानी ये जो चंद्र पर्वत है इनके अंदर आपको लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगे, संख्या में सफेद बिंदु बहुत ज्यादा होने लगे, खासतौर से अंगूठे पर या तर्जनी पर, तो ये संकेत भी आपको शुगर के लिए जाने जाते हैं। आपके अर्धचंद्र नहीं बने हुए हैं तो ये संकेत भी आपके पास शुगर का संकेत हो जाता है। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा। दूसरा, हमारे सभी के हाथ के अंदर एक रेखा होती है और वो रेखा होती है यहां पर, इसको बोलते हैं स्वास्थ्य रेखा। अगर आपकी स्वास्थ्य रेखा पर बहुत जंजीरदार या बहुत ज्यादा टूट टूट कर भी चल रही है तो फिर आपका रोग भी आसानी से ठीक होने वाला नहीं है। तो स्वास्थ्य रेखा को भी देखना पड़ता है। आपकी स्वास्थ्य रेखा के अलावा आपकी आयु रेखा है, वह भी टूट टूट कर चलती है, या उसी के अंदर भी किसी प्रकार से, खास तौर से शुक्र पर्वत के अंदर जालियां बन रही है या कोई एक बड़ा द्वीप बन रहा है शुक्र पर्वत के बाद बीमारी शुक्र की हो रही है ना, तो यहां आपका स्वास्थ्य रेखा, आपका चंद्र पर्वत, आपका शुक्र पर्वत, और साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य रेखा को और नाखूनों को देखा। अब इसके लिए और क्या देखना चाहिए भाई? खान पान का, यानी गुरु बृहस्पति का कारक भी खान पान का कारक कहलाता है। यदि आपके पहले पर्वत के अंदर बहुत ज्यादा माइनस रेखा है तो आप पेटू किस्म के हैं, आप खान पान पर बहुत ज्यादा करते हैं
और यहां भी इसी प्रकार से गुरु पर्वत पर भी है, तो आपको पेटू की संबंधित कॉलर कोलेस्ट्रॉल, लीवर और शुगर से संबंधित रोग होंगे। चंद्र पर्वत आपका पीड़ित होगा निश्चित रूप से। जब ये बीमारी लग जाएगी तो निश्चित रूप से चंद्र पर्वत पीड़ित होगा। किस प्रकार से हो सकता है? कोई काला तिल मिल सकता है। किस प्रकार से हो सकता है? किसी प्रकार का इस पर्वत पर दीप बन सकता है। किस प्रकार का हो सकता है? ये रेखा यहां बहुत टूट टूट कर चलती है, यानी स्वास्थ्य रेखा, या चंद्र पर्वत पर इतनी ज्यादा माइनस रेखा है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, या यहां पर कोई किसी प्रकार की जंजीरदार रेखा बन गई है। ये लक्षण होते हैं चंद्र पर्वत खराब होने के। साथ ही साथ शुक्र पर्वत को बताया मैंने आपको। शुक्र पर्वत में अंगूठे पर तो मैंने बोल ही दिया कि यहां पर किसी प्रकार का लाल तिल आ जाए, कोई कभी कभी काला स्पॉट भी आता है, या बहुत सारी रेखा छिन्न भिन्न भगने लगे। साथ ही साथ शुक्र पर्वत भी खराब होगा। कैसे खराब होगा? एक्स के चिन्ह हो सकते, काला तिल हो सकता है, यहां पर बहुत ज्यादा जाली बन सकती है। इस प्रकार से इतनी जालियां बन जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि कितने जाल बने हुए हैं। तो ये सब जालियां यदि आपके हाथ के अंदर बनी है और इनकी संख्या 4 और 3 के हिसाब से कटी है, तो ये शुगर के बहुत बुरे संकेत हो गए, जो मैंने आपको आज को बताए। इसके कारण आपका लीवर, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये सब चीजें होती हैं। साथ ही साथ जो शनि पर्वत होता है, अगर रोग स्थिर हो गया है, हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन यदि रोग स्थिर हो गया है तो ये उंगली बहुत ज्यादा कटी फटी या एक्स के चिन्ह के द्वारा प्रभावित हो तो भी परेशान करेगी। तो चलिए, वो रोग जब खत्म, यहाँ पर अगर ये सब कुछ चीज आ गई है आपकी और आप रिवर्स चाहते हैं कि भाई मेरा रोग ठीक हो जाए और ये शनि की उंगली पर इस प्रकार के बुरे चिन्ह नहीं आए हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि वो रोग कितना भी जटिल आपके जीवन के अंदर है, कहीं से भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आप उस रोग को जीत लेंगे। इन सभी रोगों को क्या उपाय करें? उपाय के अंदर भाई देखिए, सबसे पहला उपाय, हम लोग तो थोड़ा बहुत ज्ञान जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। सबसे पहला उपाय, डॉक्टरी देखरेख में जाइए। भगवान कृपा करना चाहते हैं आप पर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर द्वारा, आयुर्वेदिक डॉक्टर के द्वारा, या किसी भी प्रकार से एक एलोपैथिक डॉक्टर, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि भाई डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरे उपाय में क्या करें? भाई हमारा शरीर, हम तो हस्तरेखा को देख रहे हैं। अब जब हम हस्तरेखा को देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि शरीर का चंद्रमा ठीक करें, यानी स्वयं को रोजाना पैदल चले। मैं बिल्कुल किसी को रूढ़िवाद में धकेलना नहीं चाहता। रोजाना की एक्सरसाइज करना, रोजाना का पैदल चलना, खान पान मीठे पर नियंत्रण रखना, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, क्योंकि हमें अगर भगवान कृपा करते हैं तो ये प्रेरणा के लिए उन्होंने हमें डॉक्टर बैठाए। ये धनवंतरी ऐसे नहीं, ये भगवान की विद्या द्वारा बैठाए गए हैं, तो ये सभी लोग धनवंतरी ही हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये सब रोग ठीक करने हैं तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आपको सफेद चीज का दान नहीं करना चाहिए। अपने हाथ से चीनी का, आटे का, जल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मोती नग पहनने पर भी नुकसान होता है। तो चंद्रमा की बढ़ोतरी करेंगे। इसके अलावा रात के समय पर, खासतौर से पूर्णमासी के दिन, आप रात के समय खीर बना करके और पूर्णमासी की रोशनी में रात भर रख करके और सुबह सुबह उसका खाली पेट अगर खान पान करते हैं तो ठीक है। माता बहन की सेवा, शुक्र को ठीक करना है, माता बहन की सेवा करें, माता बहनों को ध्यान करें, देवी की उपासना करें। आपको कम से कम अगर रोजाना हो जाए और आप देवी के वचन पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भगवान शिव की पूजा करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें। ये सब अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके शुगर के रोग, जो कोलेस्ट्रॉल के रोग जो है, ये सब ठीक होंगे और भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो। यही मेरी आपसे भी प्रार्थना, भगवान से भी प्रार्थना। तो चलिए आगे अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।